अलायंस खत्म हो चुका है? ये सवाल इसलिए क्योंकि तेजस्वी यादव ने इसको लेकर बड़ा बयान दिया। अब खुद समझिए ये प्रगति है या दुर्गति, इसके मायने आपको बताएंगे। प्रशांत किशोर पर आरोप वाली जो पॉलिटिक्स चल रही है बिहार में, उसके मायने आपको बताएंगे। और वन नेशन वन इलेक्शन पर जेपीसी की पहली बैठक के मायने आपको बताएंगे। शुरुआत सबसे पहले आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने बहुत बड़ा बयान देते हुए कहा कि इंडिया गठबंधन सिर्फ लोकसभा चुनाव के लिए ही था। तेजस्वी यादव के बयान पर एनडीए के नेता अब तंज कस रहे हैं। सवाल है कि क्या इंडिया गठबंधन खत्म हो चुका है? और सबसे पहले रिपोर्ट देखिए, फिर खबर तो समझिए। पहले से तय था इंडिया अलायंस जो है वो लोकसभा के लिए। माननीय तेजस्वी यादव जी, आप 3 में है कि 13 में है? कुछ दिनों पहले तक इस बात पर बहस चल रही थी कि INDIA गठबंधन को लीड कौन करेगा, राहुल गांधी या फिर ममता बनर्जी। लेकिन आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने एक बहुत बड़ा बयान देकर उस बहस को ही खत्म कर दिया कि INDIA गठबंधन सिर्फ लोकसभा चुनाव तक के लिए ही था। दिल्ली चुनाव में तो पहले से तय था इंडिया अलायंस जो है वो लोकसभा के लिए। और बिहार में जहां तक बात की जाए, हम लोग तो शुरू से साथ थे। हम तेजस्वी के बयान ने कांग्रेस को असहज कर दिया है। तेजस्वी यादव ने एक बात का स्पष्ट कर दिया कि बिहार में कांग्रेस पार्टी उनका पुराना साथी हो, जबकि बीजेपी और जेडीयू के नेता कांग्रेस और आरजेडी पर तंज कस रहे हैं। हम लोग तो शुरू से कहते आ रहे हैं, ये दरअसल स्वार्थी और महत्वाकांक्षी लोगों का गठबंधन था ये, जो कि टिकाऊ हो ही नहीं सकता। तो आपकी भूमिका तो कुछ है नहीं। आप तो एक जंग में हारे हुए खिलाड़ी है, जिसको 4 सीट पर जनता ने लॉक कर दिया हो, वो इंडिया स्तर की बात करे। दरअसल एनडीए या कहें कि बीजेपी से मुकाबले के लिए विपक्षी पार्टियों ने लोकसभा चुनाव के पहले इंडिया यानी INDIA नाम से गठबंधन तो बना लिया, लेकिन कई मौकों पर इनके बीच का मतभेद खुलकर सामने आया। अब जबकि दिल्ली विधानसभा के चुनाव में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी आमने सामने है, तो फिर इंडी गठबंधन के अस्तित्व पर सवाल खड़ा हो गया है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से शैलेंद्र कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और अब आप खबर तो समझिए। तेजस्वी यादव के बयान के बाद ये सवाल उठ रहा है कि क्या इंडिया गठबंधन सिर्फ लोकसभा चुनाव के लिए था? इसको समझने के लिए गठबंधन बनने के बाद से अब तक हुए चुनाव और सियासी घटनाक्रम को आपको समझना होगा। एक एक करके हम आपको समझाते हैं। इंडिया गठबंधन बनने के बाद कई राज्यों में विधानसभा के चुनाव हुए, लेकिन सभी राज्यों में गठबंधन के साथ एक साथी नहीं रहे और इसके साथ ही इन लोगों ने अलग अलग चुनाव भी लड़ा, बल्कि कई राज्यों में अलग अलग चुनाव लड़ते हुए अलग अलग दल के नेता नजर आए। केरल में तो लोकसभा चुनाव के दौरान भी लेफ्ट और कांग्रेस अलग अलग चुनाव लड़ रही थी, जबकि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की पार्टी TMC इंडिया अलायंस से अलग लोकसभा का चुनाव लड़ी। मतलब लेफ्ट और कांग्रेस साथ साथ और ममता की TMC अलग चुनाव लड़ी। लोकसभा चुनाव के बाद हुए विधानसभा चुनाव में भी खटपट देखने को मिली। पंजाब में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी अलग थी। इंडिया गठबंधन बनने के बावजूद हरियाणा में भी कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने अलग अलग चुनाव लड़ा और दोनों को ही हार मिली है। यहां तक कि लोकसभा चुनाव के पहले 3 राज्यों में चुनाव हुए, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान। इन तीनों ही राज्यों में कांग्रेस ने सहयोगियों के लिए सीट नहीं छोड़ी थी। अब जबकि दिल्ली में विधानसभा का चुनाव है, तो कांग्रेस और आम आदमी पार्टी एक बार फिर से आमने सामने है और यही वजह है कि सवाल खड़े हो रहे हैं। जब विधानसभा का चुनाव अलग लड़े तो फिर गठबंधन किस बात की? अब आप ये समझिए। समझने वाली बात यह भी है कि गठबंधन में ज्यादातर क्षेत्रीय पार्टियां हैं और सभी पार्टियों का अपना अपना हित है। कोई भी एक दूसरे को अपने क्षेत्र में घुसने देना नहीं चाहता है। कांग्रेस को राहुल गांधी के अलावा कोई मंजूर नहीं है। क्षेत्रीय नेताओं की अपनी अलग महत्वाकांक्षा है जो जग जाहिर है। ममता बनर्जी खुलकर अपनी इच्छा भी जता चुकी हैं। अब जरा तेजस्वी यादव के बयान के सियासी मायने आपको समझाते हैं। देखिए, बिहार में भी इसी साल विधानसभा का चुनाव होना है।
2020 में आरजेडी कांग्रेस साथ साथ चुनाव लड़े थे। 2025 में भी आरजेडी कांग्रेस और लेफ्ट के साथ लड़ने की उम्मीद जताई जा रही है। 2020 में कांग्रेस का स्ट्राइक रेट बहुत अच्छा नहीं था। 2020 में कांग्रेस का स्ट्राइक रेट महज 27.14% था। आप इसे इस तरीके समझ सकते हैं कि जितनी सीट पर कांग्रेस लड़ी उसमें से बहुत ही कम सीट वो जीत पाई। आंकड़ों के लिहाज से अगर हम बात करें तो कांग्रेस 70 सीट पर चुनाव लड़ी थी और महज 19 सीट जीतकर आ पाई, जबकि आरजेडी 144 सीट पर लड़ा और 75 सीट जीत गया। 2020 में आरजेडी का जो स्ट्राइक रेट है वो अच्छा रहा, 52.08% था। यानी कि कांग्रेस का प्रदर्शन बेहतर होता तो बिहार की राजनीतिक तस्वीर बदल सकती थी। कई मौकों पर आरजेडी के नेताओं ने कांग्रेस को जरूरत से ज्यादा सीट देने की बात कही भी थी। तेजस्वी यादव 2025 में 2020 वाली स्थिति नहीं चाहते हैं। हो सकता है कि कांग्रेस पर अभी से दबाव बनाने के लिए तेजस्वी यादव ने कह दिया हो कि इंडिया अलायंस सिर्फ लोकसभा चुनाव तक ही था और अब कोई वैसा गठबंधन नहीं है।